नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज 28 अक्टूबर सन 2020, दिन है बुधवार। द्वादशी तिथि दोपहर 12:54 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:11 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। यानी चंद्रमा आज सुबह 9:11 से लेकर कल दोपहर 12 बजे तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचार करेंगे और इस दौरान आज पूरा दिन चंद्रमा जो है मीन राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त शाम को 5:35, राहु काल दोपहर 12:10 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा और राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य जो है वो वर्जित माना गया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों मित्रों से गुजारिश है, यदि आप मुझसे निजी ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। डायरेक्ट कॉल करने से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ज्योतिषीय परामर्श जो है इस पर शुल्क लागू है। तो परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, यदि उचित लगे तो आगे बढ़िए और परामर्श आप ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये जो राशिफल है लग्न आधारित है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष लगन से। मेष लगन वालों के लिए जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा आज पूरा दिन लगभग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, शनि के नक्षत्र में संचार करेंगे। मेष लगन से शनि दशम भाव के स्वामी हैं, नौकरी व कारोबार में थोड़ा सा धीमापन ले आते हैं। यानी कार्यों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन भरपूर कोशिश और अनथक प्रयासों के बाद कुछ विलंब से। तो नौकरी व कारोबार में आपको आज डबल मेहनत करनी होगी, तभी आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। पारिवारिक जीवन में यहां पर शनि थोड़ी उथल पुथल मचाते हैं, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर रहेगी और दशम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव पैदा करते हैं। इसके अलावा शनि की तृतीय दृष्टि 12वें स्थान पर होने से खर्चों की कटौती करते हैं, खर्चों को कम करते हैं, खर्चों पर अंकुश लगाते हैं। हालांकि लाभ भी उतना नहीं होगा, लाभ भी थोड़ा कम करते हैं। मित्रों से, भाई बंधुओं से भी किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है और विदेशी व्यापार में भी आपके कार्य में कोई ना कोई व्यवधान पैदा कर सकते हैं या विलंब पैदा कर सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि होगी मेष लगन से चौथे भाव पर, तो भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा आदि क्षेत्रों में आज कुछ ना कुछ अवरोध पैदा करेंगे, कोई ना कोई कार्य में अड़चन डाल सकते हैं। और परिवार में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी बात को लेकर के तनाव का माहौल बना सकते हैं। वृषभ लगन, वृषभ लगन से मकर राशि नवम भाव में है। शनि इस समय नवम भाव में संचार कर रहे हैं और शनि देव के नवम भाव में होने से कारोबार, नौकरी, कारोबार धीमा रहेगा। कारोबार में आज उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा जितना आपको चाहिए। धार्मिक कार्यों में भी अरुचि पैदा होगी, यानी ईश्वर भक्ति में आज मन थोड़ा कम लगेगा। दूरस्थ यात्राओं में शनि देव के होने से व्यवधान या अवरोध पैदा हो सकता है, विलंब पैदा हो सकता है, असुविधा आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज मन थोड़ा कम लगेगा, यानी पढ़ाई में आज आपका मन कुछ खास नहीं लगेगा। वृषभ लगन से शनि की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर, तो इनकम के सोर्स में कमी करते हैं। भाई बंधु मित्रों से मेल मिलाप कम करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। किसी भाई बंधु या मित्र के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। शनि की
सप्तम दृष्टि होगी वृषभ लगन से तृतीय स्थान पर, तो यात्रा में असुविधा। इसके अलावा आपके नाम के साथ कोई ना कोई गलत धारणा या अफवाह पैदा करते हैं। शनि की दशम दृष्टि रहेगी वृषभ लगन से छठे भाव पर, नौकरी में अवरोध पैदा करते हैं, बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ऋण के मामले में यानी कर्ज मिलने के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, रोग का नाश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर शनि देव की दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं। मिथुन लगन से शनि अष्टम स्थान में है, तो जाहिर सी बात है अष्टम स्थान में शनि आर्थिक हानि यानी धन हानि के योग बनाते हैं, चोट दुर्घटना आदि के योग बना सकते हैं, आपके कार्यों में अवरोध पैदा कर सकते हैं। शनि की दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, मिथुन लगन से दशम भाव पर शनि की दृष्टि रहने से नौकरी व कारोबार में अनथक प्रयासों के बावजूद भी सफलता जो है कम मिलेगी या उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जितने की आप हकदार हैं। और इसके अलावा शनि की धन भाव पर दृष्टि रहेगी मिथुन लगन से, तो जैसा कि मैंने बताया धन भाव यानी धन के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकते हैं, कुटुंब में किसी बात को लेकर के परेशानी दे सकते हैं, चिंता पैदा कर सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि रहेगी मिथुन लगन से पंचम स्थान पर, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता या परेशानी, संतान पक्ष को लेकर के कोई ना कोई अप्रिय समाचार या संतान के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। शेयर मार्केट में आज का दिन ज्यादा निवेश करने के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में भी बाधा पैदा करते हैं। कर्क लगन से शनि सप्तम स्थान में चल रहे हैं, जाहिर सी बात है वैवाहिक जीवन में अनबन, पार्टनर के साथ अनबन, विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ से फिसल सकता है, कोई नया कार्यभार हाथ से निकल सकता है। यहां से शनि की नवम भाव पर दृष्टि इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेशी व्यापार में दिक्कतें पैदा करते हैं, यात्रा में असुविधा पैदा करते हैं। शनि की दृष्टि कर्क राशि पर ही रहने से मानसिक तनाव देते हैं, मानसिक चिंता या परेशानी को बढ़ा सकते हैं। माफ कीजिए, स्वास्थ्य की हानि भी कर सकते हैं। शनि की दृष्टि कर्क लगन से चौथे भाव पर होने से भूमि, भवन, वाहन इन कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं। पढ़ाई में आज आपका मन शायद न लगे, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता रह सकती है। सिंह लगन से शनिदेव जो हैं वो छठे भाव में है, और छठे भाव में शनि नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, यानी बॉस आज आपसे खुश नहीं रहेंगे, आप समय पर अपना कार्य नहीं पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा रोग की स्थिति पैदा करते हैं, यानी आज स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ढीला ढाला रहेगा, पूरी एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर, और आपके ऋण मिलने के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है। शनि की दृष्टि होगी सिंह लगन से अष्टम स्थान पर, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर विघ्न और बाधाओं का नाश भी करते हैं, या कहीं कहीं किन्हीं मामलों में आपको शनि की अष्टम पर दृष्टि होने से कई जगह कई मामलों में आपको लाभ भी मिल सकता है अचानक। शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि खर्चों में कटौती करती है, लेकिन साथ ही विदेशी व्यापार में कमी ले आती है। शनि की दशम दृष्टि रहेगी सिंह लगन से तृतीय भाव पर, यात्रा में असुविधा, भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर के अनबन पैदा करते हैं। कन्या लगन से शनिदेव पंचम स्थान में है, संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी, लव लाइफ में बाधा। शेयर मार्केट में आज दिन आपका नहीं रहेगा, यानी आज सोच समझकर निवेश करिएगा। शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी सप्तम स्थान पर, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं, कारोबार धीमा चलेगा,
कारोबार में रुकावट पैदा करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिलते मिलते रह जाएगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर, आय कम होगी, मित्रों से मेल मिलाप ना हो पाएगा या अनबन हो सकती है, बड़े भाई का साथ ना मिल पाएगा। शनि की दृष्टि दशम दृष्टि होगी कन्या लगन से धन भाव पर, तो आर्थिक हानि के योग बनते हैं, कुटुंब में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी रह सकती है। तुला लगन, तुला लगन से शनि चौथे भाव में है, चौथे स्थान में शनि देव जो हैं सुख का अभाव करते हैं, सुख में कमी लाते हैं, यानी आज परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन, तनाव, भूमि भवन वाहन इन कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं, पढ़ाई में मन आपका नहीं लग पाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि होगी छठे भाव पर, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, बॉस के साथ किसी बात को लेकर के नाराजगी हो सकती है, कर्ज मिलने के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, रोग का नाश करते हैं। और शनि की सप्तम दृष्टि होगी तुला लगन से दशम स्थान पर, तो नौकरी व कारोबार में धीमापन ले आते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, शत्रु आपको आज परेशान कर सकते हैं। शनि देव की दशम दृष्टि तुला लगन पर ही होने से, हालांकि शनि की उच्च राशि है, लेकिन फिर भी आज स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर रहेगा, ढीला रहेगा, पूरी 100% एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर। इसके अलावा आपके नाम के साथ कोई गलत अफवाह, गलत धारणा भी जुड़ सकती है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन से शनिदेव तृतीय स्थान में है, यात्रा में असुविधा, लेकिन आज ब्रोकरेज या दलाली आदि जैसे कार्यों में आपको लाभ होगा। इसके अलावा शनिदेव की तृतीय दृष्टि रहेगी पंचम स्थान पर, संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी, लव लाइफ में बाधा, और शेयर मार्केट में आज दिन आपका नहीं है, सोच समझकर निवेश करें। शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी वृश्चिक लगन से नवम स्थान यानी भाग्य भाव पर, भाग्य आज आपका साथ न दे पाएगा। इसके अलावा विदेशी व्यापार में आपको आज नुकसान हो सकता है, या कोई ऑर्डर आपका निकल सकता है, या अवरोध पैदा हो सकते हैं, यात्रा में असुविधा पैदा करते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी 12वें स्थान पर, खर्चों में कटौती करते हैं, स्वास्थ्य का लाभ करते हैं, लेकिन विदेशी व्यापार में दिक्कतें पैदा करते हैं। धनु लगन, धनु लगन से शनि धन भाव में रहेंगे। धन भाव में शनि आर्थिक हानि करते हैं, धन की हानि करते हैं, कुटुंब में मतभेद पैदा करते हैं, किसी बात को लेकर के आपके साथ परिवार वालों की आज ना बन पाएगी। शनिदेव की तृतीय दृष्टि रहेगी चौथे स्थान पर, सुख स्थान में कमी ले आते हैं, भूमि भवन वाहन आदि कार्यों में अवरोध, पढ़ाई में मन ना लग पाएगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि रहेगी धनु लगन से अष्टम स्थान पर, विघ्न और बाधाओं का नाश भी करते हैं, और पितृपक्ष की तरफ से कोई चिंता परेशानी भी रह सकती है। शनिदेव की लाभ स्थान पर दृष्टि रहने से आर्थिक मामलों में आज लाभ जरा कम होगा, निवेश सोच समझकर कीजिए, और किसी मित्र से भी आज अनबन हो सकती है। मकर लगन, मकर लगन से शनि लगन में ही है, हालांकि शनि स्वराशि में है, लेकिन स्वभाव में थोड़ी शिथिलता या आलस्य आज बना रहेगा। इसके अलावा आज राजनीतिक जीवन में आपका दबदबा जो है वो कायम रहेगा, प्रयासों में सफलता मिलेगी मगर थोड़ा विलंब से। शनिदेव की तृतीय दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, यात्रा में असुविधा पैदा करते हैं, भाई बंधुओं से दिक्कतें, झगड़ा, अनबन, और इसके अलावा ब्रोकरेज, दलाली आदि कार्यों में आज दिन आपका नहीं रहेगा। शनिदेव की सप्तम स्थान पर दृष्टि रहने से वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव, उथल पुथल, कारोबार धीमा चलेगा। शनिदेव की दशम भाव पर दृष्टि रहने से नौकरी में व्यवधान पैदा करते हैं, सामाजिक व राजनीतिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी मगर विलंब से, देर से। कुंभ लगन, कुंभ लगन से शनि 12वें स्थान में है, आज आपके खर्चों पर अंकुश लगाएंगे। आज स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा, स्वास्थ्य की हानि करते हैं।
इसके अलावा शनिदेव की धन भाव पर दृष्टि रहने से आज उतना धन लाभ नहीं हो पाएगा जितने की आपको उम्मीद है, यानी आर्थिक लाभ कम होगा। कुटुंब में किसी बात को लेकर के कोई चिंता परेशानी बनी रह सकती है। कुंभ लगन से शनिदेव की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, नौकरी में बाधा पैदा करते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं, बॉस की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, ऋण के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन साथ ही रोग का नाश भी करते हैं, पारिवारिक जीवन में भी तनाव पैदा करते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी कुंभ लगन से भाग्य भाव पर, भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, ईश्वर भक्ति में आज मन नहीं लग पाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अवरोध पैदा करते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं, यात्रा आदि में असुविधा पैदा करते हैं। मीन लगन से शनि लाभ स्थान में है, लाभ होगा मगर उतना नहीं जितना आपने सोचा है, यानी कम लाभ होगा और देर से होगा। इसके अलावा किसी मित्र के साथ या बड़े भाई के साथ अनबन हो सकती है। शनिदेव की लगन पर ही दृष्टि रहेगी, जिससे कि स्वभाव में थोड़ा आलस्य बना रहेगा, ऊर्जा थोड़ी कम रहेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि रहेगी मीन लगन से पंचम स्थान पर, संतान पक्ष को लेकर के चिंतित रह सकते हैं, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में दिन आपका नहीं रहेगा, खेलकूद कला आदि में भी आज आप दूसरे नंबर पर रहेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी मीन लगन से अष्टम स्थान पर, कहीं ना कहीं विघ्न और बाधाओं को भी कम करते हैं, लेकिन साथ ही पितृपक्ष की तरफ से आपको चिंता बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर के सभी 12 लग्नों के लिए आज का दिन कुछ इस प्रकार से मिला जुला रहेगा। चूंकि चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में है, तो आज थोड़ा दिन जो है बुझा बुझा सा रहेगा और स्वभाव में नीरसता आलस्य रहेगा। शनिदेव के इस प्रभाव को कम करने के लिए सबसे उत्तम उपाय, आज किसी दिव्यांग को या किसी मंदबुद्धि बालक को या किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को आज के दिन भोजन वस्त्र आदि यथाशक्ति दान दक्षिणा आदि जरूर करें, तो निसंदेह शनिदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।